मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, कैसे हो? आज आई मैं बहुत एक खूबसूरत सी जगह में। आज जा रही हूँ मैं अपने मायके। यहाँ तक आई थी मैं गाड़ी में, अभी इधर ससुराल आ गई हूँ मैं 8 किलोमीटर ससुराल से यहाँ तक। और ये रोड जा रही है अब पिथौरागढ़ की तरफ। और मैं जा रही हूँ आज मम्मी के यहाँ। मम्मी तो यहाँ है नहीं, पर एक मेरी प्यारी सी बहू यहाँ पर मिल गई, भाई की बीबी। ये जा रही है, मानी जा रही है, उधर को जा रही है जहाँ से मैं आई थी। ठीक है, यहाँ पर इससे थोड़ा सा मेरी आदत कुशल हो गई है। तो मैं जा रही हूँ वहाँ, बैक साइड कैमरा से दिखाऊंगी अभी। आप बहुत चढ़ाई मुझे चढ़नी है, पूजा है वहाँ। 10 बज गया होगा, आज गाड़ी हो गई लेट। आज गाड़ी होगी लेट, 10 बज गया होगा। ये बहुत खूबसूरत सी जगह है। आज मुझे बहुत पैदल चलना है, तो बैक साइड कैमरा में जाती हूँ। बैक साइड कैमरा से दिखाती हुई जाऊँगी कहाँ। अभी तो मैं जा रही हूँ नीचे, अभी भी मुझे इतना पसीना आ गया है। और अब जो चढ़ाई चढ़ूँगी तब तो पता नहीं मेरा क्या होगा, लेकिन हवा बहुत अच्छी आ रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मैं दौड़ दौड़ के जा रही हूँ और वही मायके जा रही हूँ। 2 साल में जा रही हूँ। आप सब लोग आए हैं, गर्मी की छुट्टी में आए हैं वहाँ। तो मेरे दादा भी आए हैं, मेरे बड़े भैया। मम्मी तो नहीं आ पाती आप, और चाचा ताऊ के भाभी भाभियाँ सब आ रहे हैं। तो देवी देवता हैं वहाँ, तो पूजा करने में जाती रहती हूँ। तो चलिए, दौड़ना है मुझे जल्दी। तो मैं पहुँच गई हूँ पुल में पहुँच गई हूँ। मैं गंगा माता को पहले हाथ जोड़ लूँ, प्रणाम कर लूँ। पुल में पहुँच गई हूँ मैं। और ये नदी बिल्कुल आवाज़ भी नहीं आ रही है आज, पता नहीं क्यों। नदी की बहुत ज़्यादा आ रही है नदी। मुझे इस नदी को देख के अलकनंदा भाग रही थी कि याद आ गई। तो गाइस, ये है वो नदी। फोन मेरा छोड़ने जाए, मुझे बहुत डर लग रही है। और ये नदी है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही आज तो नदी की भी। गर्मी तो काफ़ी है, लेकिन हवा भी है। धूप है ना, क्योंकि कल से तो बारिश थी। अब हो रही है मेरी यहाँ से अग्नि परीक्षा शुरू होगी दोस्तों। अब मैं चल रही हूँ, बैक साइड कैमरा में जाती हूँ और दिखाती रहूँगी। देखिए, यहाँ से शुरू है ना, पहाड़ चढ़ना मुझे। अब पहाड़, हाँ, ज़्यादा नहीं, 2-3 किलोमीटर। कोई भी काम कितना भी कठिन सामने हो ना, उसको मन में सोचना चाहिए, अरे ये तो सरल है। जो जितना ज़्यादा कठिन होगा उसको उतना ज़्यादा सरल मान के चलना चाहिए। माना न माना हमारे मन में है, दूसरा क्या करेगा। देखिए, आ रही ना ऊपर से दिखाऊंगी। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं पहाड़। तो चलिए बैक साइड कैमरा में चलते हैं।
ऐसे ऐसे रास्ते हैं, पर आदत है हमको, भले ही हम 2 साल में आते हैं, 4 साल में आते हैं, पर हमको आदत है ऐसे रास्तों की। दोस्तों आज धूप का दिन है इसलिए मुझे उतनी डर नहीं लग रही है। अगर बारिश का दिन होता तो मुझे पक्का डर लगती, क्योंकि बारिश के दिन एक अजीब तरह का मौसम रहता है, डरावना वाला ना। एक तो फिर ये जगह ऐसी, एक तो जगह ऐसी, फिर ऊपर से बरसात का मौसम रहता है तो डर लगती है। पर धूप है, आते जाते मिल जाते हैं लोग रास्ते में, इसीलिए आप यकीन नहीं करेंगे इन रास्तों में घोड़े भी आते हैं। अगर कोई गाय भैंस खरीद के ले जा रहे हैं तो वो भी इसी रास्ते से आते हैं। और घोड़े और गाय भैंसों की वजह से ये रास्ते टूट गए हैं, फिर भी ठीक है, कोई गिर के नदी में ना पड़े, इतनी व्यवस्था कर रखी सरकार ने घर घर में, पहाड़ के कोने कोने में। आप और हमारी सेफ्टी के लिए है सब। हाँ, पीते खाते हैं, कोई पीता खाता है, कोई चिंता है किसी और को, यानी कि मोदी को। ठीक है, खूबसूरत सा नज़ारा। चल रही हूँ मैं धीरे धीरे, एक झलक मैं दिखा दूँ अपने मायके की नदी। मायके की क्या, ये तो मेरे ससुराल से ही निकल के आ रही है। अलकनंदा की याद आ गई मुझे इस नदी को देख के। ऐसी ऐसी जगह, घास देखो किस तरह से लटक रही है। पहले हमारे टाइम में, जब हम लोग शादी के टाइम पे बहुत जानवर होते थे, तो उस टाइम इतनी घास नहीं मिलती थी पहाड़ों में, बिल्कुल दूर दूर जंगलों से ढूंढ के लाना पड़ता था घास। लेकिन अब देखिए, पुल देख रहे हैं आप, यहीं से आई थी मैं अभी। खूबसूरत 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 व्यू, बहुत खूबसूरत। मुझे अपने फ़ोन का भी ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। ज़रा सा मेरा पैर इधर उधर, फ़ोन मेरे हाथ से छूट सकता है, नदी में गिर सकता है। जो असली चढ़ाई थी ना, एकदम खड़ी चढ़ाई, वो थोड़ी सी इधर आके, जो एकदम खड़ी चढ़ाई होती है, खड़ी एकदम खतरनाक वाली, सांस फुला देने लिए, वो लगभग इस जगह में आके ख़त्म हो जाती है। यहाँ से है कम है, जगह जगह आपको गुफानोमी इस तरह के मिलेंगे। ऐसा लगता है हर जगह भगवान बसे हुए हैं, हर जगह कुछ ना कुछ रूप है, कुछ ना कुछ अंश है भगवान का, किसी न किसी रूप में भगवान हैं। हर पत्थर में भगवान दिखता है उत्तराखंड में। तो यहाँ से कुछ रास्ता इस तरह से चढ़ाई है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ से मैं आ रही हूँ, यहाँ को मैं जा रही हूँ। सो गाइस, पहुँच गई मैं इस जगह में। वहाँ पर मैं यहाँ से बता देती हूँ आपको। उस जगह में उतरी थी मैं गाड़ी में, उस जगह में गाड़ी में उतरी थी मैं, वहाँ से मैं आई थी यहाँ से। ठीक है, मैं दिखा रही थी वहाँ से आपको कि मैं उस जगह में बैठूँगी, तो मैं यहाँ से दिखाऊँगी। तो मैं पहुँच गई हूँ यहाँ। अब एक खतरनाक वाली चढ़ाई मैं पूरी करके अब बैठ गई हूँ यहाँ पर, इस जगह में। थोड़ा विश्राम कर लिया है मैंने, 2-4 मिनट, ज़्यादा नहीं बैठूंगी मैं। और यहाँ से मैं अब चलती हूँ घर की तरफ। ये देखिए, मैं इतनी ऊपर आ गई हूँ नदी से, और वो है पार का नज़ारा, जहाँ से मैंने वो पिथौरागढ़ की रोड जा रही है ऊपर को, वो पिथौरागढ़ की रोड जा रही है, और वो नीचे की तरफ आ रहे हमारे घर की तरफ।
तो चलिए आगे का सफ़र। अब उतनी चढ़ाई, कहीं कहीं आपको मैदान भी लगेगा, कहीं कहीं चढ़ाई भी मिलेगी। चलती हूँ। पहुँच गई हूँ इस चढ़ाई। एक खतरनाक वाली चढ़ाई तो मैंने कर ली है पार। इस जगह में बैठी थी अभी। ये जो चीड़ का पेड़ है ना, इस जगह में सभी लोग बैठते हैं, क्योंकि वो इतना खड़ी चढ़ाई है ना एकदम से। तो वो आते आते तो ऐसा हो जाता है, हालत ख़राब ही हो जाती है वहाँ पर। तो वहाँ पर सब लोग बैठते ही हैं। तो खूबसूरत सा व्यू, हवा चल रही है, छाता भी है। छाता तो मैं बारिश की वजह से भी लाई थी, दोनों काम के लिए, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ है और गर्मी है, हवा भी है अच्छी, ऐसी बात नहीं है। तो चलती हूँ धीरे धीरे। अगर मुझे शाम को वापस आना होता तो मैं, मन ख़राब हो जाता है, इतनी देर में जाओ, बड़ी मुश्किल से तो वहाँ पहुँचना होता है, फिर जाना होता है। लेकिन आज मैं वहीं रहने वाली हूँ। बोला था ना मैंने, कण-कण में भगवान दिखाई देते हैं यहाँ, इसीलिए यहाँ जो है मन पवित्र हो जाता है, शांति मिल जाती है यहाँ के अपने आप ही। क्योंकि कहीं ना कहीं ना देवी देवताओं का एहसास होता है यहाँ पे, देवी देवताओं के अंश होने का एहसास होता है। देवी देवता तो बहुत अखंड 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 अनंत रूपी हुए, वो तो उनका उस ब्रह्म रूप का तो हम स्मरण कहाँ कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनके अंश का कहीं ना कहीं आभास होता है दोस्तों। देखिए वहाँ से मेरी गाड़ी आई थी, ठीक है, उस जगह में रुकी थी, वहाँ से भी नीचे को आई थी, पार का दिखा रही हूँ। अब मैं पहुँच गई वार। ये पिलकी गांव है, दूसरा गांव है, यहाँ से स्कूल आते थे बच्चे। हम लोग जान पहचान तो थी, अब तो बहुत साल हो गए। मेरे मायके की तरफ लाल मिट्टी है, ससुराल की तरफ काली मिट्टी है, यहाँ लाल मिट्टी है। मैं कोई भेदभाव नहीं कर रही मिट्टी में। हाँ चलिए, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। जी हाँ दोस्तों, ये है वो शिवालय। यहाँ इसके ऊपर एक स्कूल भी है, अभी दिख नहीं रहा स्कूल, इन पेड़ों से दिख नहीं रहा। तो स्कूल में हम पढ़ते थे और वहाँ से हम आते थे इंटरवल में इस कुटिया में। महात्मा जी रहते थे यहाँ पे, उनके लिए कुछ लकड़ियाँ तोड़ते थे, ठीक है। उस गांव से भी आते थे बच्चे, और जो इस तरफ का गांव जो मैंने दिखाया था यहाँ, वहाँ से भी आते थे बच्चे, पार से भी आते थे, ऐसी बात नहीं है, वो नदी पार से भी आते थे बच्चे, ठीक। वो ऊपर मल्ला पिलकी, मल्ला मतलब ऊपर, ये तल्ला पिलकी, तल्ला मतलब नीचे, यहाँ से भी बच्चे आते थे। और अपने गांव से तो आते ही थे, मेरा गांव है यहाँ। जो मेरे मायके के साइड के हैं उनको सब एक एक पत्थर का पता नहीं क्या है, जो पुराने पत्थर है ना ये वाले, जैसे ये पत्थर है ना, आज 25-30 साल हो गए शादी के, 40 साल हो गए, 30 कहाँ, वो पत्थर अभी भी याद होते हैं। पता नहीं ऐसी क्या बात है, एक एक पत्थर याद रहते हैं। हाँ कुछ रास्ते में तोड़ दिए, आप रास्ते नहीं बन गए तो अंदाज़ा नहीं आता। जैसे पुराने पत्थर होते हैं एकदम उनकी याद रहती है। दूसरा पड़ाव पूरा कर लिया है दोस्तों मैंने, दूसरा पड़ाव भी पूरा कर लिया है। अब ये देखिए आ रहे हैं यहाँ से, धूप तेज़ है, उस पहाड़ी से आ रहे हैं। वहाँ मैं गाड़ी में उतरी थी, वहाँ से तो 10 किलोमीटर आगे उधर को से आई थी, ठीक है। अब बस इस जगह में वो देवी का मंदिर है, ठीक है। वो तो घर है, घर के ही ऊपर में है देवी का, जल देवी का मंदिर। ऊपर फिर हमारे हैं घर, ये घर दिख रहे हैं हमारे, इससे आगे को जाना होगा, ठीक है। बेताल जी का हमारे मायके के इष्ट देवता है बेताल, उन बेताल जी का मंदिर है ऊपर, वहाँ भी कल जाऊँगी मैं दिया करने। और यहाँ पर है जल देवी का मंदिर, यहीं पर ही पूजा है आज, यहीं पर ही मैं जा रही हूँ। अब ये मज़ेदार बात बताने वाली हूँ मैं, ठीक। ये चीड़ का पेड़ गवाही है आज भी,
आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ पर एक दीमक का भी टेला है। इस जगह में रामलीला लगी थी। आप यकीन करेंगे आप कि इस जगह में रामलीला लगी थी, एक नहीं 2 बार लगी थी। ठीक है, तो यहाँ पर खूबसूरत सा स्टेज बना हुआ था इस चीड़ के पेड़ के पास, और जितने भी दर्शक थे उस टाइम तो पहाड़ों में इतनी एकता थी, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। जो भी ऊपर है ये बैठने की जगह, बस यही जिसको जो मिल गया, ऐसे पत्थर मिल गया, ये मिल गया, कुछ फाड़ुए से इस तरह के मैदान करके बेंच नुमा, सीढ़ी नुमा कुछ इस तरह से बनाया था। रामलीला लगी थी इस जगह में, इसकी गवाही हूँ मैं, सभी लोग हैं जो जानते हैं। ठीक है, नए बच्चे यकीन नहीं करेंगे इस बात का। एक भी झाड़ी नहीं हुआ करती थी, तो एक भी झाड़ी नहीं, क्योंकि लोगों का जो जीवन था घास और लकड़ी पर ही निर्भर था, जानवरों पर निर्भर था। इसीलिए लकड़ी और घास काटने की वजह से एक भी ये घास, ये पत्ते बकरियां खा जाते थे, घास लोग काटते थे, लकड़ियां जलाने के काम आती थी। इस वजह से बिल्कुल भी ये एक भी पेड़ यहाँ पर नहीं मिले, मैदान थे। इसीलिए तो रामलीला लगी उस जगह में। बैठने की बहुत अच्छी जगह, इस तरह से सीढ़ी नुमा पहाड़ी तो रहती है इस तरह से, तो रामलीला लगी इस जगह में। और कोई दूर दूर तक रोड नहीं, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। गांव की लेडीज़ों की साड़ियाँ मांग के, हम स्कूल के बच्चों की चुन्नियाँ मांग के, और बच्चों से फूल की माला बनवाते थे शाम को। इस वजह से रामलीला बहुत सुंदर रामलीला यहाँ हुआ करती थी। ये आगे तल्ला नैनी जो मैं वहाँ से दिखा रही थी। ठीक है, तो चलिए, मायका गांव तो अब शुरू हो ही गया है। अब थोड़ा राहत मिल रही कि हाँ मायके में पहुँच गए हैं। आज तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिस टाइम बहू हुआ करते थे हम लोग, ससुराल से किसी तरह से मायके जाने का मौका मिल जाए, ऐसा वाली फीलिंग होती थी उस टाइम। और मायके आने के बाद जो राहत मिलती थी, और राहत मुझे आज तो मिल रही है, पर मुझे चढ़ाई कम होने की राहत मिल रही है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ, तो जब भी हम लोग यहाँ के लोग एक दूसरे के अपने दूसरे गांव जाते थे, एक दूसरे को अपने यहाँ के फूल देते रहते हैं, दूसरी जगह से लाते रहते हैं। ये है वो खजूर, ये है वो खजूर। बहुत यहाँ पर भी रहते हैं तल्ला नैनी के। गांव शुरू हो गया नीचे से ही, इस जगह से। ठीक है, छाया है यहाँ, पेड़ बहुत होते हैं यहाँ। यहाँ पर भाभी लोग हैं, ताऊजी ताईजी थे पहले, वो गुजर गए हैं। भाभी लोग हैं अभी भी हमारे बैच के, उससे पहले। और जो उसके बाद के जो बच्चे लोग हैं वो हमको कम जानते हैं, पर जानते हैं वो हैं हम भी, पर उतना वो नहीं उनसे है लगाव, जिसे कहते हैं ना अपने टाइम का। भाभी, ननद, ताईजी, भतीजी वाला वो लगाव अलग होता है। इस जगह में वो पूजा दोस्तों। ठीक है, इस जगह में मैं भी जा रही हूँ वहाँ पर। बस मैं पहुँच गई हूँ। मैं अगर घरों से आती तो वहाँ से सीधे वो रास्ता मंदिर में ही आता है। अब ये जंगलों के रास्ते बना रखे हैं कुछ इस तरह के शॉर्टकट के लिए। अब तो मुझे यहाँ से जाना होगा। तो देवी माता की जय हो। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सो दोस्तों, पहुँच गई हूँ मैं अपनी देवी माँ के दरबार में। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं, और जैसा कि आपको दिखा दूँ फिर से, आई थी मैं वहाँ से, जो आपको रोड दिखाई दे रही है, वहाँ से आई थी मैं, और पहुँच गई हूँ मंदिर में। तो चलिए पहले मंदिर में जाते हैं। पीछे आओ तुम लोग। तो मंदिर है, बकरा कट चुका है, मीट बन चुका है। मेरा तो है आज गुरुवार का फास्ट। मैं इसमें यहाँ से ले लूँगी प्रसाद, और मैं फिर शाम को घर जाके पूजा करके ही खाऊंगी पूड़ी और प्रसाद। ठीक है, मेरा शाम का भोजन भी हो जाएगा। तो ये है वो खेत पहले कमाते थे। ऊपर है अभी गांव हमारा मायका, तो हमारे इससे भी यहाँ से ऊपर को है, अभी दिख नहीं रहा है। ये तल्ला नैनी है, जल देवी का मंदिर है यहाँ पर।
हमेशा इसके अंदर से जलधारा बहती रहती है, इसलिए जल देवी का मंदिर है दोस्तों। अभी तो आप बस 12 बजे का टाइम हो गया है, गांव वाले धीरे धीरे आ रहे हैं निमंत्रण। बस भोजन करके ही फिर जाएंगे गांव। भोजन करने के बाद वीडियो को फिर मैं एंड करूँगी। तो दोस्तों आपने देखा बकरियों के सिर रख दिए गए हैं मंदिर में भगवान जी के सामने। इन्होंने भी पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा जो आज भगवान के मंदिर में समर्पित हो गए हैं। देखिए किस तरह से रखा है, मुझे डर तो लगती है इनको देखने में बहुत ज़्यादा। ये देखिए इस तरह से रखे हैं, इनको सिर रख दिया जाता है मंदिर भगवान जी के चरणों में, और जो धड़ होता है वो मीट बना के पूरे गाँव वालों को खिला दिया जाता है। ये देखिए पूड़ी बटने लगी है, पूड़ी और प्रसाद और कुछ सूखा मीट को फ्राई करके कुछ इस तरह से प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मैं तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती हूँ दोस्तों, पहले खाते थे, ऐसी बात नहीं है, अब नहीं खाते हैं। अब प्रसाद मिल चुका है लोगों को, तो बट रहा है प्रसाद। जिसको जिसको टीका नहीं लगाया उसको टीका भी लगेगा, पहले टीका ही लगेगा उसके बाद ही प्रसाद मिलेगा, तो इसलिए टीका भी लग रहा है यहाँ पे और प्रसाद भी बंटने लगा है। चलिए जिसको जहाँ अच्छा लगता है वहीं पर बैठ गए हैं सब लोग। पूरी तो धरती, पूरी ज़मीन तो पवित्र है यहाँ की, जिसको जहाँ पर अच्छा लगे वहीं पर बैठ गए। इस तरह से प्रसाद मिल रहा है। अगर कोई बच्चे घर में छूट गए हैं तो उनके लिए भी प्रसाद जरूर भिजवा दिया जाएगा। पूड़ी वाले ने पूड़ी पकड़ा है, प्रसाद वाले ने प्रसाद पकड़ा है, मीट वाले ने मीट पकड़ा है। ये वो मीट है दोस्तों जो बकरी को आग में जला दिया जाता है और उसकी फिर बाहर के खाल को निकाल के कच्चे मसाले में तेल के साथ मिलाया गया। इसको पकाया नहीं गया, ये आग में खुद ब खुद पका हुआ होता है। ठीक है, पंचौली इसको कहते हैं। जिनको पता है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि पंचौली किस किस को पता है। तो सबको मिल रहा है पूरी प्रसाद। जो मीट नहीं खाते हैं उनको अच्छा ना लगे इसीलिए प्रसाद वाला अलग से प्रसाद की थाली लेके मीट वाला अलग से मीट लेके चलता है, किसी के एक दूसरे में टच न हो जाए मीट। प्रसाद पूरी तो लोगों ने खा लिया है अच्छा से, अब है दाल चावल और मीट खाने की। जो दाल चावल खाएंगे, जो मीट नहीं खाता है उनके लिए बनी है दाल। लेडीज़ लोग अलग लाइन में बैठे हैं, ये सिर्फ पंडित जी के हाथ से ही खाएंगे खाना। इनको पंडित जी ही परोसेंगे। देखिए कितनी पवित्रता है हमारे गांव में, कितनी रिस्पेक्ट है महिलाओं की, क्योंकि महिलाएं हमारे यहाँ देवी की तरफ पूजी जाती हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं पंडित जी परोस रहे हैं, लेडीजें खा रहे हैं। ठीक है, इस तरफ बैठे हैं बच्चे। बच्चों को कोई भी खाना परोस सकता है। ये देखिए इस तरह से बच्चों को दिया जा रहा है थाली में। अब 90% लोग तो यहाँ के मीट खाते ही हैं। जो एज वाले हो चुके हैं, एजेड हो चुके हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, तो 10% लोग अब नहीं खा रहे हैं, छोड़ दिया उन्होंने। तो इनके लिए पवित्र शुद्ध तरह से दाल भी बनी है। ये आ गया मीट। देखिए बच्चे खुश होके खा रहे हैं, खाएंगे अभी तो परोसा ही जा रहा है। बाल्टियों में लेके आ रहे मीट और बच्चों को दिया जा रहा है। 1 महीने से तो इस गांव में बता रहे हैं कि पूजा ही हो रही है। आज इसकी पूजा तो कल उसकी पूजा। 2 बकरे आज भी कटे थे यहाँ पे, लीजिए। और आपको यकीन नहीं होगा खुले बर्तन में यहाँ मीट बनता है।
जो जितना खा सकता है उतना मीट मिलेगा। लीजिए, हर एक बच्चा खुश होकर यहाँ खाना खा रहा है, किसी के लिए कोई कमी नहीं होगी। जी भर के यहाँ बच्चे खाएंगे, बच्चे बूढ़े सब। पानी दिया जा रहा है, पानी वाले अलग सेवा कर रहे हैं, सब लेडीज़ों को पानी मिल रहा है। यहाँ पर दाल चावल खा रहे हैं, जो मीट नहीं खा रहे हैं वो दाल चावल खा रहे हैं इस जगह में। अगर कोई मीट खा रहा है तो उसको पीछे से मीट दिया जा रहा है। देखिए, आगे साइड नहीं आ सकता मीट वाला, वो पीछे साइड, पीछे को अपनी थाली करेंगे और पीछे साइड होगी, पीछे के लाइन के बाहर से दिया जाएगा, अंदर में से नहीं। यहाँ तक इस बच्चों की साइड में लीजिए, एक लाइन तो खाना खा चुकी है और लग रहा है झाड़ू। इस तरह से झाड़ू लगेगा, जगह की सफाई की जाएगी ताकि दूसरी लाइन फिर और बैठेंगे दूसरे लोग जिन्होंने खाना। लीजिए, फटाफट बैठ रहे हैं, कोई देरी नहीं, अपना अपना काम खुद करेंगे। जेंट्स भी बैठ गए हैं, दादा लोग भी बैठ गए हैं यहाँ पे ना। लीजिए, जेंट्स लोग भी बैठ गए हैं, लेकिन यहाँ महिलाओं की इतनी रिस्पेक्ट होती है। जेंट्स लोग, जब महिलाओं ने, सबने, लेडीज लोगों ने खा लिया है, उसके बाद ही जेंट्स लोग बैठते हैं, पूरी सेवा करते हैं उनकी खाना खिलाने में। अब जेंट्स लोग भी खा रहे हैं खाना। जैसा कि मैंने बोला दोस्तों कि 90% लोग तो मीट ही खाएंगे। चलिए, अब तो सब एक साथ बैठ रहे हैं, सबने खा लिया है खाना। पंडित जी ने मंदिर के द्वार कपाट कर दिए हैं बंद, पूजा हो गई है। कपाट हमेशा बंद रहेंगे कुछ इस तरह से, गांव के मंदिरों में इसी तरह से पत्थर के कपाट होते हैं। और वो पंडित जी ने सुबह जब आए थे, पंडित जी ने ही उन कपाट को खोला होगा। अब पंडित जी ही अपने हाथों से बंद कर रहे हैं कपाट, और वो कर दिया गया। खूबसूरत सा व्यू हो रहा है घास का बाहर का, और धूप मेरे मायके की साइड आ गई। अब छाया, उस तरफ को है धूप। खाना लगभग सब लोग खा चुके हैं। अब घर जाने की है तैयारी। सब लोगों ने खाना खा दिया है, कुछ देर रेस्ट कर रहे हैं पेड़ों के नीचे छाया में बैठ के। ठंडी ठंडी हवाएं, ठंडी ठंडी पेड़ों के नीचे, और बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही है यहाँ पे। चलिए, सब अपने अपने घरों को जा रहे हैं और खाना ना सबने खा लिया है। अब वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड, क्योंकि अब आगे का वीडियो तो फिर नया वीडियो बनेगा। आज तो देवी के मंदिर में था निमंत्रण मेरा, तो फर्स्ट टाइम मैंने खाना शाम को ही खाऊंगी। प्रसाद ले लिया है मैंने, और अपने अपने गांव को चले गए यहाँ से, कुछ ऊपर पहुँच गए हैं। और मैं तो इन्हीं भाभी के साथ जाऊंगी जो सबसे कम चलते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा चलते हैं ना, तो फिर मैं चल नहीं पाऊंगी। तो जो सबसे ज़्यादा कम चलते हैं ये भाभी, देखो। तो गाइस, आज मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय माता की।